तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है ट्रांसक्यूटेनियस इश्चेमिक अटैक, मीन्स ट्रांसिएंट इश्चेमिक अटैक, दैट इज कॉल्ड एज टीआईए। मेरा नाम अक्षय शेगुकर है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टीआईए होता क्या है। तो टीआईए जो होता है ना, आम भाषा में उसको मिनी स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम भाषा में उसको जो बोलते हैं मिनी स्ट्रोक किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई हो जाता है वो बंद हो जाता है। जो ब्रेन के अंदर कुछ नसें होती है तो उसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, लेकिन बट जो ये अटैक होता है ये टेम्पररी होता है। आमतौर पर ये 24 घंटे के अंदर ठीक भी हो जाता है। ठीक है, इसका मेन यही है कि टेम्पररी ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन लास्टिंग फ्रॉम द फ्यू मिनट्स टू 24 आवर्स। इसमें टीआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ट्रांसिएंट इश्चेमिक अटैक। इसमें यही होता है कि जिस वेन से ब्लड फ्लो ब्रेन के अंदर हो जाता है, उस फ्लो में या उस आर्टरी या उस वेन में टेम्पररी ब्लॉकेज आ जाते हैं। ब्लॉकेज आने के कारण वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये लास्ट 24 आवर्स, मतलब 0 मिनट से लेके फ्यू मिनट से लेके 24 आवर्स के अंदर इसके सिम्टम्स आते हैं, बट ये टेम्पररी होने के कारण ये जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो क्या होता है टीआई में? तो टीआई में क्या होता है कि जब ब्रेन की किसी आर्टरी में छोटा सा ब्लॉक क्लॉट बन जाता है या ब्लड फ्लो कुछ समय के लिए रुक जाता है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसके कारण वहाँ का काम करना बंद कर देता है। तो ये इसमें जैसे स्ट्रोक जैसे भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। बस स्ट्रोक में क्या है ना, परमानेंट डैमेज हो जाता है, बट इसमें टीआई में परमानेंट डैमेज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लक्षण अपन को देखने को मिलते हैं। तो टीआई में अचानक शुरू होते हैं, ये ऐसे नहीं आते धीरे धीरे, अचानक शुरू हो जाते हैं। कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों में ठीक भी हो जाते हैं। जैसे कि शरीर में एक साइड वीकनेस या नमनेस आना, ठीक है, फेस का एक साइड डेंडा हो जाना, मतलब दोनों साइड फेस देखा जाए तो वो अलग अलग दिखता है। ठीक है, देन स्पीच प्रॉब्लम होना, बोलने में कोई दिक्कत जाना, देन ब्लर विजन होना, डबल विजन दिखना, चक्कर आना, बैलेंसिंग लॉस होना। ठीक है, ये जो साइनम सिम्टम्स है, जैसे चक्कर आना, दुबलापन आपको दिखता है। ठीक है, तो ये साइनम सिम्टम्स आपको उसमें दिखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तो नमनेस, वीकनेस, फेस एक साइड का आड़ा टेढ़ा, देन स्पीच बोलने में, जैसे जो कि स्ट्रोक के साइनम सिम्टम्स होते हैं ना, वो सेम टीआईए में भी आपको देखने को मिलते हैं। बस दिक्कत यही है कि टीआईए में ये टेम्पररी होता है और जो स्ट्रोक होता है वो परमानेंट लॉस में जाता है। तो इसमें कुछ और स्ट्रोक जैसे पहचानने के लिए आप फास्ट रूल का यूज कर सकते हैं। फास्ट मतलब फेस में फेस ड्रॉपिंग तो नहीं हो रहा है, देन आर्म वीकनेस तो नहीं है, देन स्पीच डिफिकल्टी, कोई बोलने में दिक्कत तो नहीं आ रही है, देन टाइम टू कॉल इमरजेंसी। ठीक है, देन कॉजेस, इसके क्या कारण हो सकते हैं ये सब होने के? तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना, देन डायबिटीज है या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है ब्लड के अंदर तो भी क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं। स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी हो सकता है। देन हार्ट डिसीज जैसे आर्टरियल फिब्रिलेशन है तो भी इसमें क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। ओबिसिटी है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत है, जिन जैसे लाइफस्टाइल, तो उसमें भी ये सब होने के चांसेस रहते हैं। देन इसको डायग्नोसिस कैसे करें? तो डॉक्टर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। इसमें भी आपको पता चल जाता है कि कौन से साइट में ये इश्चेमिक हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद कार्डियोडाइड डॉपलर भी कर सकते हैं, ईसीजी भी कर सकते हैं और ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन इसको ट्रीटमेंट, ये फ्यूचर में रोकना। ट्रीटमेंट का उद्देश्य है कि फ्यूचर में ऐसे स्ट्रोक नहीं होना, इसके कारण स्ट्रोक में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो फ्यूचर में स्ट्रोक ना हो उसके लिए क्या करते हैं, एस्पिरिन या ब्लड थिनर कोई भी आप दे सकते हैं पेशेंट को। बीपी कंट्रोल के लिए बीपी कंट्रोल वाले मेडिसिन आप दे सकते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन जैसे कि स्टैनिन यूज कर सकते हैं। डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल करना है। सीवर कैरोटाइड ब्लॉकेज में है तो आपको सर्जरी परफॉर्म करना पड़ेगा। जब एमआरआई सीटी स्कैन करेंगे तो आपको दिखने में आ ही जाएगा कि तब बड़ा साइज है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि उसमें मेडिसिन में लाना है या सर्जरी में ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, देन इसको प्रिवेंट करने के लिए बीपी को कंट्रोल करना पड़ेगा।
स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट खाना पड़ेगा, रेगुलर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, देन शुगर हो तो डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यही था अपना आज का टॉपिक। बस इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि टीआईए क्या है। तो टीआईए जो है ट्रांसिएंट इश्चेमिक अटैक है। क्या है ट्रांसिएंट इश्चेमिक अटैक? जैसे मान लो छोटा मिनी स्ट्रोक या स्ट्रोक आने के पहले वाला जो छोटा स्ट्रोक है। जो स्ट्रोक होता है वो बड़ा होता है, ये छोटा स्ट्रोक है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड या ब्लड वेसल्स होती है उसमें टेम्पररी ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके कारण वहाँ का ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो जैसे आर्टरी या क्लॉट इसमें ब्लॉक बन जाता है तो वो ऑक्सीजन ब्रेन को सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, यही है। थैंक यू सो मच।